कुंभ मेला में भी जितने नए नए अभी साधु आए हैं उनके भी पोल खुल गए कि वो भी फ्रॉड ही। बात किसने बोला आपको कि कलेक्टर ने 7 से 8 लाख रुपया डिमांड किया? किसने बोला? बिल्डर ने। बिल्डर। निर्धन न हो। कौन गरीब है? पूनम चौहान है। तो हमारे बीच में पूनम चौहान जी भी आ गए। लूँगा कलेक्टर 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए कितना डिमांड है, बाकी उतना और आप सबका साथ मैं चाहता हूँ, आप लोग हमारा साथ दें। मैं नहीं दूंगा पैसा। जाके बुलेट ट्रेन से लड़ो, बुलेट ट्रेन से पैसा। आजकल जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर एक चीज़ मुझे हमेशा से याद अब हो चुका है और वही बार बार बोलता हूँ। एक शायरी जो हर बार मैं हर खबरों में सुनाता हूँ, वो शायरी जो राहत इंदौरी साहब ने कहा है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी फरमान आया है सच बोलो। घर में झूठ का मटका पड़ा है, घर में झूठ का मटका पड़ा है, दरवाजे पे बोर्ड लगा है सच बोलो। अरे वो डूबने वालों, अरे वो डूबने वालों, गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया सच बोलो। इसी लाइन से मैं शुरुआत करूंगा क्योंकि ये लाइन अगर आप समझ गए तो आपके साथ दुर्घटना होने से बच सकते हो आप। तो चलिए आज यहाँ पे शुक्ला जी और दुबे जी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में दुबे जी लूट रहे हैं, शुक्ला जी बचा रहे हैं। तो क्या कहानी है, सबसे पहले हम शुक्ला जी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, पेश के न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सच को जानने के लिए, आज की क्या खबर है उसे समझने के लिए बने रहें और देखते रहें PSK न्यूज़। सबसे पहले PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब क्या नाम है आपका? लालचंद शुक्ला, सचिव मंडल हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, ओके। जिस तरह आपने कॉल करके हमको बुलाया है, क्या मैटर है, किसका मैटर है? ये मैटर एक गरीब का है। हाँ। गरीब को हक दिलाने के लिए मैं आप सबको बुलाया हूँ और आप सबका साथ मैं चाहता हूँ, आप लोग हमारा साथ दें, थोड़ा खुल के साथ दें, मजबूती के साथ से साथ दें, क्योंकि एक गरीब का मतलब निर्धन न हो। कौन गरीब है? पूनम चौहान है। तो पूनम चौहान जी को बुलाया जाए। पूनम चौहान, आइए पूनम चौहान जी, आप इधर है, आप इधर है, चलिए आप उधर है। तो हमारे बीच में पूनम चौहान जी भी आ गए हैं। देखिए, हम अगर कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये बना के कह रहे हैं, इसीलिए हम जो मुद्दा है ना, हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या तो आप भी स्टार्ट करिए कि ये पूनम चौहान जी हैं, आप इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बराबर। तो क्या है इनकी लड़ाई, क्या मुद्दा है? इनका यही है कि इनको बुलेट ट्रेन में इनका घर गया। अच्छा। घर गया और टूटा, और हम लोग भी पालघर भी गए। ये कब टूटा? इनका टूटा है 6 महीने पहले। और इन्होंने घर कब लिया था? घर लिया है 19 में लिया है। अच्छा, लोग कितने में घर लिया था इन्होंने? ये 5.5 लाख। आप कितने में लिया था आपने? 2019 में। 2019 में। तो कितने लाख का लिया था आपने? 5,30,000। ठीक है, ओके। तो आप जब गए पालघर, उसके बाद में वहाँ पे क्या आपको मिला आश्वासन? वहाँ आश्वासन यही मिला कि इनका कुछ होने वाला नहीं है, पेपर इनका फ्रॉड है, मतलब पेपर में गलत है। और उसके बाद बोला ठीक है, पेपर में गलत है ना, और इनका नाम भी सर्वे में आया है, सब कुछ आया है, लेकिन वो लोग हमको मतलब अनदेखा कर दिए। तो बोला ठीक है, तो मैं बोला चलो इनका पेपर अब बिल्डर को ही देके, बिल्डर इनसे डिमांड है 9 लाख का, इनका चेक ले लिया है इनसे। अच्छा, 9 लाख का चेक लिया है? हाँ, रिटर्न इनसे लिखवा के ले लिया है और मैं इनको खाली आगे किया। नहीं, चेक किस लिए लिया? चेक ये लिया कि हम आपका पेमेंट पास करा के देते हैं बुलेट ट्रेन का, और वो जो पैसा मिलेगा हमको दे दीजिए आप। नहीं, ये बात यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। 9 लाख का चेक इनसे साइन करवा के बिल्डर ने लिया। हाँ, बिल्डर ने वो तो पैसा तो वो ले लेगा 9 लाख रुपया। हाँ। तो वहाँ बुलेट ट्रेन से कितना मिलने वाला है? बुलेट ट्रेन से 14 लाख रुपया मिलेगा। 14 लाख रुपया वहाँ से मिलेगा। हाँ, इनको जितने में रूम लिए हैं उतना पैसा बोल रहा है मैं दे देता हूँ आपको, बिल्डर ऐसा बोल रहा है। तो हक इनका है कि वो बिल्डर का है, ये बताइए आप। अच्छा, यही मैं इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ कि इनका पैसा इनको मिलना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये तो बात हो गई शुक्ला जी का, जो इनके लिए लड़ रहे, इन्होंने कहा। अब हम इनसे जानते कि इनका बिल्डर का क्या बातचीत हुआ, ये जब गए वहाँ पे पालघर में तो इनसे क्या कहा गया, क्योंकि बातें कई होती हैं कि जो साथ में आते हैं उनसे कुछ अलग बातें हो जाती हैं और जो होते हैं उनसे अलग बातें। तो वो पूनम चौहान जी, आप मुझे बताइए कि आपसे बिल्डर का क्या बात हुआ है, पहले ये बताइए। पहले तो हम लोग को बिल्डर ही पालघर में लेके जा रहे थे। 6 महीने तक हम लोग वहाँ पे पालघर गए, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के यहाँ पे पूरा दिन बीत जाता था पालघर में। जब 3-4 बजता तो हम लोग को बुलाते थे, इसके बाद बोलते अगली तारीख को आओ। ऐसा करके हम लोग को 6 महीना साल भर तक दौड़ाए,
कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग का घर टूट गया तो बिल्डर बोला जाओ। अब जब हम उस समय हम लोग बिल्डर से झगड़ा कर रहे थे पैसा अपना मांगने के लिए, तो बोलता है मैं नहीं दूंगा पैसा, जाके बुलेट ट्रेन से लड़ो, बुलेट ट्रेन से पैसा मांगो। अच्छा। तो हम लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया। 6 महीने से हम लोग इधर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तब तक अभी कुछ देखने के लिए नहीं आया। जब वहाँ से पैसा पास हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम लोग को आया एक बार, बोला कि वो अपना सारा पेपर दे दो जो है, मैं थोड़े वहाँ से पाल तब तुम लोग का जो पैसा है दूंगा, नहीं तो अगर वहाँ से पैसा नहीं दोगे, पालघर से पैसा नहीं मिलेगा, तब आप लोग को कुछ नहीं दूंगा, ना तो घर दूंगा ना तो पैसा दूंगा। तो अभी जो बुलेट ट्रेन से पैसा पास हुआ हम लोग दिए, तो 3 दिन हम लोग जो 6 महीने से दौड़ रहे थे, कुछ नहीं हुआ, भगा देते थे वहाँ से, जाओ कुछ नहीं होगा। अब मतलब वहाँ के जो अधिकारी मतलब हाँ। आपको क्या बोल के भेजते थे? वो लोग पहले तो बैठाते थे 12 बजे से जाके 4-5 बजे तक। लास्ट में हम लोग का नंबर आता था तो अंदर लेते थे, कलेक्टर बोलते थे ये चीज़ लाओ, घर पर कलेक्टर मतलब कलेक्टर से आपसे डायरेक्ट बात होती थी? हाँ। तो कलेक्टर जब पेपर देखा तो पहली बार बोला कि लाइट बिल ओरिजिनल लेके आओ, तो हम लोग दूसरी बार लाइट बिल ओरिजिनल लेके गए। तो तीसरी बार बोला कि घर पट्टी लाओ। तो जितनी बार मांगा सब पेपर हम लोग जमा किए थे। 6 महीने तक पेपर जमा था वहाँ पे। इसके बाद जब लास्ट बार हम लोग को 14 फरवरी को बुलाए थे, तो 14 फरवरी को हम लोग नहीं जा पाए, तो उसके पहले ही बिल्डर वहाँ पे जा चुका था। अच्छा। तो हम लोग आधे रास्ते से लौट आए, वहाँ से फ़ोन किया कि आप लोग मत आओ, अभी अगली तारीख को कलेक्टर बुलाएंगे तब आना। इसके बाद हम लोग को कब बुलाए नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 6 महीने के बाद वो पेपर एक दिन लेके गया, सबको पेपर रिटर्न करवा के लेके आ गया। तब से उसके बाद फिर हम लोग का इधर घर टूट गया। तो चेक भी आपसे साइन करके लिया? चेक तो अभी साइन किया, उसको मालूम पड़ा क्या हुआ। जब वहाँ से पैसा पास हुआ तो हम लोग से ज़बरदस्ती 9 लाख का चेक पास करवाया। बोल रहा कि तुम लोग चेक पे साइन नहीं करोगे, जो मेरा पेपर है वो सब पेपर नहीं दोगे, तो हम जो आपका 5 लाख रुपया नहीं देंगे, ना तो घर देंगे ना तो आपका पैसा देंगे, कुछ नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग से ज़बरदस्ती बोलता है कि बुलेट ट्रेन से पैसा मिलेगा तो मैं जो है आपका 5 लाख रुपये दूंगा, बाकी पैसा मैं अपने खाते में लूँगा। कलेक्टर 7 लाख रुपये 8 लाख रुपये कितना डिमांड है, बाकी उतना कलेक्टर लेंगे और बाकी का जो बचेगा हम यहाँ वहाँ देंगे। ये बात किसने बोला आपको कि कलेक्टर ने 7 से 8 लाख रुपए डिमांड किया? किसने बोला? बिल्डर ने। बिल्डर ने। क्या नाम है बिल्डर का? राकेश दुबे। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए कैमरा मैन, मुझे दिखाइए जरा सा, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से मैंने पहले स्टार्ट किया और हमने कहा सरकारी फरमान आया है, सच बोलिए, यहाँ पे वो लाइन पूरी तरह से बैठ रहा है, क्योंकि हमने 100 बात की एक ही बात हमने सुना दिया। अब कलेक्टर का डिमांड है 7 से 8 लाख रुपया। ये राकेश दुबे, क्या नाम है? राकेश दुबे ना? राकेश दुबे ने ये बात कहा है कि कलेक्टर ने 7 से 8 लाख रुपया डिमांड किया इनके घर के मुआवजे को पास करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर जो है, बिल्डर ने 9 लाख का चेक इनसे साइन करवा के अपने पास रख लिया। ये कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा धोखाधड़ी है। इसीलिए बीजेपी जब से आई है तब से जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं सब बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या मोदी जी यही करने के लिए आए हैं इस देश में, सिर्फ फ्रॉड करने के लिए? आज कुंभ मेला में भी जितने नए नए अभी साधु आए हैं उनके भी पोल खुल गए कि वो भी फ्रॉड ही हैं। वो भी आए थे सिर्फ कुंभ मेला में बीजेपी को सिर्फ बढ़ावा चढ़ावा, ये संत जो सनातन धर्म है ना, कहते हैं सनातन धर्म, उसको खाली बदनाम करने के लिए। और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। एक व्यक्ति का जो सरकारी बुलेट ट्रेन में नाम आया है, सारा चीज़ हो गया, फिर भी उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी, और इसमें जिम्मेदार कलेक्टर बनते हैं, क्योंकि राकेश दुबे ने कहा है कि कलेक्टर ने कहा है 7 से 8 लाख रुपए का डिमांड किया। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं। सारी पिक्चर, सारी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि अब मामला कलेक्टर के ऊपर में है। अब हम बात करेंगे कलेक्टर से, और बने रहें, देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके शेयर करें। तब तक बने रहें और देखते रहें PS के न्यूज़।